गुड मॉर्निंग छात्रों। आज का टॉपिक रहेगा तुम्हारा दोहरा लेखा प्रणाली, डबल एंट्री सिस्टम। जो इसके बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बताएंगे। दोहरा लेखा प्रणाली होती क्या है, इसके क्या उपयोग हैं, किस लिए इसको प्रयोग किया गया। तो देखो इसके बारे में सबसे पहले देखो जो कि हम लेखा करेंगे, तो दोहरा लेखा प्रणाली जिसके बारे में विश्वास किया जाता है कि यह 15वीं शताब्दी में शुरू हुई थी। प्रत्येक सौदे के दोनों रूपों को लिखने की प्रणाली है। संक्षेप में हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं। आवश्यक इसका आशय यह है कि प्रत्येक डेबिट का क्रेडिट होता है और प्रत्येक क्रेडिट का डेबिट होता है। मान लो दोहरा लेखा प्रणाली को द्वि अंक प्रणाली अथवा द्वि प्रविष्टि प्रणाली भी कहते हैं। देखो इसमें दो इसलिए कहते हैं कि एक होता है पाने वाले को रीडिंग डेबिट तथा देने वाले को धनी किया जाता है। दो पक्ष होते हैं, एक पाने वाला और एक देने वाला। तो पाने वाले को हम कर देते हैं डेबिट और देने वाले को हम कर देते हैं क्रेडिट। दोहरा लेखा प्रणाली वही खाते की एक ऐसी प्रणाली है जिसमें व्यापारी सौदे के रीडिंग तथा धनी क्रेडिट दोनों रूपों को निश्चित नियमों के अनुसार लिखा जाता है। इसमें एक और है, दोहरा लेखा प्रणाली का अभिप्राय हिसाब किताब लिखने की उस प्रणाली से है जिसमें प्रत्येक लेन देन के दोनों पहलुओं में से एक को नाम अथवा डेबिट तथा दूसरे को जमा क्रेडिट कुछ निश्चित नियमों के अनुसार पर किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं अमन से 1500 रुपये प्राप्त हुए। इस सौदे में अमन देने वाला हुआ। इसके दो पक्ष होंगे, रोकड़ अथवा नगद। या तो उसने रोकड़ दी होगी, नगद में अमन देने वाला है तो इसके लेखे रोकड़ खाता तथा अमन के खाते में किए जाएंगे नियम अनुसार। उसके बाद आता है आपका देखो डेबिट रीडिंग व क्रेडिट धनी शब्दों का अर्थ। ये दो शब्द अधिक से अधिक इसमें प्रयोग किए जाते हैं। डेबिट शब्द लैटिन भाषा के डेबिटम शब्द से बना है जिसका अर्थ है ड्यू फॉर डेट, उनसे दिए है। क्रेडिट शब्द भी लैटिन भाषा के क्रेडर शब्द से बना है जिसका आशय ड्यू टू डेट, उसको दिए है से बना है। इसके बाद आते हैं हम दोहरा लेखा प्रणाली की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसकी विशेषताएं देखो, दोहरा लेखा प्रणाली में वास्तविक तथा न्यायपूर्ण प्रणाली। ये क्या है? एक वास्तविक और न्यायपूर्ण प्रणाली है। दोहरा लेखा प्रणाली न्यायपूर्ण है क्योंकि इसमें सभी सौदों व लेन देनों के दोनों रूप का लेखा किया जाता है। उसके बाद है आपका निश्चित जांच करने के लिए। जांच के साथ साथ अब हम इसमें करते हैं निश्चित नियमों का पालन। इसमें निश्चित नियमों का भी पालन किया जाता है। निश्चित नियमों का पालन भी किया जाता है। तो नियम के बारे में आपको पता ही है। उसके बाद आता है गणितीय शुद्धता की जांच। इसके माध्यम से हम गणितीय शुद्धता की जांच भी कर लेते हैं। उसके बाद है आपका गणितीय शुद्ध व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत दोनों पहलुओं का लेखा।
एक सौदे के दो पक्ष वैयक्तिक हो सकते हैं अथवा एक पक्ष वैयक्तिक और दूसरा पक्ष अवैयक्तिक हो सकता है अथवा दोनों पक्ष अवैयक्तिक हो सकते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली को कहते हैं। दोहरा लेखा प्रणाली का आशय वैयक्तिक तथा अवैयक्तिक दोनों ही प्रकार के सौदे लेन देनों के लेखे किए जाते हैं। अब इसमें है वास्तविक वित्तीय स्थिति, जो कि प्रत्येक जो लेखा होगा उसका होगा जो कि वित्तीय मतलब पैसे में जिस वस्तु को हम तोल सकते हैं मतलब आंक सकते हैं उसको हम इसमें लेखांकन करेंगे। और इसका एक निश्चित उद्देश्य भी होगा। ये नहीं है उसका उद्देश्य ही नहीं है तो फिर हम क्या कर सकते हैं, इसका उद्देश्य भी होना अति आवश्यक है। किस उद्देश्य से हम खाते बना रहे हैं। दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। दोहरा लेखा प्रणाली के बारे में भी आपको महत्वपूर्ण जानकारी होना चाहिए। तो दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांतों के बारे में आपको जानना अति आवश्यक है। इसके लिए दोहरा लेखा प्रणाली के सिद्धांत। देखो दोहरा लेखा प्रणाली के निम्नलिखित सिद्धांत आपने देखे होंगे। पहला आता है सिद्धांत है प्रत्येक लेन देन के दो पक्ष होना। प्रत्येक लेन देन होगा उसके कितने पक्ष होंगे, दो पक्ष होना। मतलब एक पाने वाला और दूसरा देने वाला। और दूसरा है प्रत्येक लेन देन से दो खातों का प्रभावित होना। इसका दूसरा देखो प्रत्येक लेन देन के से दो खाते प्रभावित होते हैं, एक खाते पाने वाले का तथा एक खाता देने वाले का। कुछ लेन देनों में दो से अधिक खाते प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा आता है देने दोनों खातों में प्रविष्टियां। दोनों खातों में क्या प्रविष्टियां, प्रत्येक व्यवहार का लेखा दोनों खातों में किया जाना है। मतलब ये जो एंट्री है दो खाते बनाए जा रहे हैं तो दोनों में ही इनका लेखा होना अति आवश्यक है। ये नहीं है कि एक खाते में कर ली एंट्री दूसरे में नहीं की। मतलब जब तक दोनों खातों में इसके नियमों के अनुसार लेखे नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक पक्ष होता है डेबिट और एक होगा देने वाला और एक होगा प्राप्त करने वाला। निश्चित नियमों का पालन। प्रत्येक व्यापारिक लेन देनों को निश्चित सिद्धांतों तथा नियमों के आधार पर डेबिट अथवा क्रेडिट किया जाएगा। मुद्रा में मापन। मुद्रा में मापन का आशय है कि इस प्रणाली में केवल उन्हीं लेन देनों तथा घटकों का लेखा किया जाता है जिन्हें मुद्रा के रूप में प्राकट किया जा सके। के साथ है आपका व्यापारिक लेखा अवधि। व्यापारिक लेखा अवधि है, देखो लेखा व्यापारिक रख कर तैयार किए जाते हैं, ध्यान में रख कर तैयार किए जाते हैं। यह वह अवधि है जिसके अंत में व्यापारी खातों को बंद करके तलपट बनाता है तथा लाभ हानि खाता तथा आर्थिक चिट्ठा बनाता है तथा लाभ अथवा आर्थिक स्थिति ज्ञात करता है इस प्रणाली के अनुसार। तो और दूसरा है आपका जिसको आप कहते हैं ना, दूसरा टॉपिक इसी में है रोज नामचा। जनरल जिसे हम जनरल एंट्रियों के नाम से ध्यान करते हैं। जनरल एंट्रियों के नाम से ध्यान करने के लिए हम तुम्हें बताएं रोज नामचा क्या होता है। रोज नामचा अथवा दैनिक वही प्राथमिक प्रविष्टियों की एक ऐसी पुस्तक है जिसमें स्मरण वही अथवा कच्ची वही से तिथिवार लेन देनों को लिखा जाता है। प्रविष्टियां करते समय उन्हें ऋणी तथा धनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है ताकि बाद में उनकी खाता बही में सही खतौनी की जा सके। रोजनामचा देखो व्यापारियों की एक ऐसी प्राथमिक पुस्तक है जिसमें व्यापार के प्रत्येक वित्तीय सौदे के दो रूपों
का प्रारंभिक लेखा तिथिवार तथा क्रम अनुसार किया जाता। जनरल शब्द, अब आती है बात, ये शब्द कहाँ से हुआ, किससे लिया गया, कौन सी भाषा से लिया गया, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बताएंगे जनरल शब्द को फ्रांस भाषा के जॉर्ज शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है डायरी। जिसका क्या अर्थ होता है, डायरी। जनरल के लाभ, देखो इसके लाभ भी बहुत हैं, ये नहीं है। अब इसे हम बनाने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। सही लेखा दोनों, सभी लेखे दोनों, इसमें क्या होगा, दो होंगे रोजना। उसके बाद है खतौनी में सुविधा, लेन देनों का तिथिवार विवरण, प्रविष्टियों की सत्यता की जांच, प्रमाणों से निरंतर से मिलान, गणितीय शुद्धता की जांच, व्यापारिक मतभेदों के समाधान में सहायक। जैसे मान लीजिएगा किसी दो व्यापारियों में किसी बात पर मतभेद हो जाता है तो हम इसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करके समाधान कर सकते हैं। प्रारंभिक व अंतिम लेखे समायोजनाओं एवं सुधार के लेखे, इसमें हम प्रारंभिक मतलब जो खाते बना रहे हैं, अंतिम खाते बनाने में भी सहायता होती है। समायोजन, किसी समस्या उसको एंट्री को समायोजन करते हैं, उसकी भी सुविधा रहती है। अंकेक्षण में उपयोगी, मतलब ऑडिट करते हैं ना ये काम, जिसे कहते हैं लेखांकन का ऑडिट, अंकेक्षण ऑडिट करने में भी बहुत ही आवश्यक होती है। इसके अब आती है कुछ शब्द हैं जर्नल एंट्री। देखो जर्नल एंट्री जब बनाते हैं तो इसका प्रारूप होता है द फॉर्म ऑफ जर्नल। जर्नल में क्या होता है, 5 कॉलम बनाए जाते हैं। कितने बनाए जाते हैं, 5। पहला कॉलम होता है डेट का, दूसरा होता है विवरण का, तीसरा होता है पृष्ठ संख्या जिसे LF कहते हैं, लेजर फॉल्यू, और चौथा कॉलम होता है डेबिट मतलब रेडी का, डेबिट अमाउंट, और तीसरा होता है धनी का, क्रेडिट अमाउंट। इस तरह से आपके लेखों का प्रयोग करते हैं। इन लेखों के साथ साथ हम अति आवश्यक जानकारियों के बारे में भी बात करेंगे। देखो अब जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री के कुछ नियम रूल भी होते हैं, जैसे हमने आपको पहले भी बता दिया था और आप भी बता रहे हैं कि भैया पाने वाले को क्या करेंगे, पाने वाले को ऋणी तथा देने वाले को धनी किया जाता है। डेबिट अथवा क्रेडिट के बारे में आपको पता होना चाहिए।